रामपुर में वनों से अवैध कटान कराने के मामले में एक दरोगा, एक वन रक्षक तथा एक वन कर्मी और एक माली को निलंबित किया जा चुका है। वनों में काफी समय से अवैध कटान किया जा रहा है। सूचना मिलने पर पीपली वन रेंजर मुजाहिद हुसैन लगातार वन तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते आ रहे हैं और बहुत से वन तस्करों को जेल भिजवाकर उनके वाहन में लकड़ी के जब्त कर चुके हैं और कई बार वन तस्करों से मुठभेड़ भी हो चुकी है। लेकिन वन विभाग में कुछ लालची कर्मचारी वन तस्करों के साथ मिली भगत से कीमती पेड़ कटवा रहे हैं और सरकारी संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर अपनी और वन तस्करों की जेबें भर रहे हैं। करीब 2 महीने पहले पीपली वन स्थित आर्य नगर में अवैध कटान कराने के मामले में वन विभाग के माली लाल सिंह तथा वन दरोगा संजय सक्सेना को निलंबित किया गया था। ये मामला अभी चर्चा का विषय बना हुआ था कि अब डीएफओ रामपुर प्रणब जैन ने स्वार टांडा बीट में वन रक्षक गौरव चौधरी तथा पीपली वन में वन कर्मी अमित कुमार को भी पीपली वन क्षेत्र से अवैध कटान कराने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। डीएफओ प्रणब जैन ने इन दोनों की जांच कराई थी, जिसके आरोप सही पाए जाने पर दोनों को निलंबित किया गया है। आजाद भारत टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देखिए, ये 2 अलग अलग प्रकरण हैं। एक हमारा पीपली का जंगल है जो बहुत ही संवेदनशील जंगल है। उसमें जो हमारी पीपली चौकी है बाला सुंदरी मंदिर के पास, वहाँ पर प्रकरण संज्ञान में आया था। 2 खैर के पेड़ कटे थे 12 नंबर कंपार्टमेंट में। उसकी जांच की गई तो फिर पाया गया कि शिकायत सही थी और वो चौकी से कुछ ही कदमों की दूरी पर था। तो इतना संवेदनशीलता होने के बाद इस प्रकार से पेड़ कटना ये बिल्कुल भी क्षम्य नहीं था। इस कारण एक जो वहाँ पर तैनात फॉरेस्ट गार्ड थे अमित, उनको सस्पेंड किया गया। दूसरा प्रकरण ये था कि एक सड़क जो मोहनपुरा गांव में है टांडा तहसील में, वहाँ पर ये शिकायत मिली थी कि कुछ यूकेलिप्टस के पेड़ कटे हैं। तो वो भी पेड़ सड़क पर ही थे। तो इस प्रकार से पेड़ कटना, सड़क के पेड़ कटना और कर्मचारियों को ना पता होना, ये लापरवाही दिखा रहा था। इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि या तो गश्त नहीं किया जा रहा है या हो सकता है कि संलिप्तता भी रही हो। तो इस प्रकार की शिकायत हुई थी, जिस पर जांच की गई और पेड़ों का कटान पाया गया। इस वजह से वहाँ पर जो तैनात वन रक्षक थे उनको सस्पेंड किया गया। देखिए, ये जो पेड़ कटे हैं यूकेलिप्टस के, उधर कुछ भी इस तरह का अभी तक प्लॉटिंग का संबंधित मामला संज्ञान में नहीं है। इस प्रकार के एलिगेशंस तो लगे हैं, लेकिन अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं। अभी इस पर तथ्य कोई प्रूफ नहीं हो पाया है। जहाँ तक जो पेड़ स्वामी जिसने पेड़ काटे थे वहाँ पर, उसकी बात है, तो वो भी अभी तक इनकार ही किया है इस बात से कि किसी भी प्रकार का पैसों का लेन देन हुआ है। लेकिन ये जांच में है अभी, और जांच जैसे भी होगी इस पर कार्रवाई की जाएगी। हमने सर इन्वेस्टिगेट किया, वहाँ ये भी पता लगा है कि वहाँ पेड़ जो है जो माना कम पेड़ वो किया गया है और काटे ज़्यादा गए हैं। नहीं, वहाँ पर मैं स्वयं गया था। 22 पेड़ थे और 22 पेड़ों की नपत भी कराई गई है। H2 केस जारी किया गया है इसमें, और जो जितने पेड़ है उतनों पर ही कार्रवाई की जाएगी। जी, स्वार आप जैसे जान ही रहे हैं कि स्वार जो है सबसे संवेदनशील रेंज है रामपुर की। पहला कारण तो इसका ये है कि उत्तराखंड बॉर्डर से लगता हुआ है, और दूसरा कि हमारा जो फॉरेस्ट है यहाँ पर वो मिक्स फॉरेस्ट है, जहाँ पर खैर, सागौन जैसी अति बेशकीमती लकड़ी पाई जाती है। सेंसिटिव इस वजह से भी है कि एक कम्युनिटी है जो ट्रेडिशनली लकड़ी कटान में संलिप्त रही है, उस वजह से चैलेंज और बढ़ता है। तरह की शिकायतें आई हैं, उसमें कुछ जांच भी गठित की गई हैं। वो अभी उप प्रभागीय वन अधिकारी जो बिलासपुर के हैं उन पर लंबित हैं। तो इस प्रकार की किसी भी प्रकार की गतिविधियां वो क्षम्य नहीं होंगी और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी यदि ये जो भी एलिगेशन से प्रूव होते हैं तो। और भी इसमें अगर जांच में दोषी पाए तो उन पर भी कार्रवाई होगी? हाँ, बिल्कुल कार्रवाई होगी इसमें। और भी जैसे पहले भी एक ब्रिक गार्ड का पटान का मामला हुआ था, उसमें भी चार्जशीट निर्गत की गई हैं। तो कार्रवाई लगातार चल रही है और हम यही अपेक्षा कर रहे हैं अपने स्टाफ से भी कि वो अपने क्षेत्र में सख्ती से रहें और एनफोर्समेंट पे पूरा ध्यान लगाएं।